हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बीएसटी का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग को पढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे हम इस वीडियो में बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। देखिए इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सबसे पहला आपको फ़ायदा मिलता है वो मिलता है कि इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में ये फर्म क्या करती है कि आपको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढ के लाती है। जब आप क्या करते हो कि अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप क्या करोगे, उसके लिए फर्स्ट मूवर बन जाओगे अपने फील्ड के, ठीक है ना। जैसा कि अगर हम बात करें व्हाट्सअप ने क्या किया, उसने देखा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो मोबाइल चैटिंग के लिए अवेलेबल हो। तो उसने क्या किया, व्हाट्सअप को इंट्रोड्यूस किया और आज व्हाट्सअप जो है एक ऐसी एप्लीकेशन बन गई ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वो एक मोबाइल चैटिंग की नंबर 1 एप्लीकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब देखो होता क्या है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपको प्रोवाइड कराता है थ्रेट्स की इंफॉर्मेशन। कोई भी आपके लिए आने वाला खतरा, सपोज दैट मारुति कंपनी ने फाइंड किया कि गवर्नमेंट ने जो है ना आपकी फॉरेन जो कंपनीज़ हैं कार की, उन्हें हमारे देश में इनविटेशन दिया। तो उसके बाद मारुति कंपनी ने क्या किया, आपके अपनी जो इनोवेशंस थी, जो इन्वेंशंस थी और जो प्रोडक्शन था उसे हाई कर दिया। उससे हुआ क्या कि वो पहले से ही तैयार होगी, उसने प्रोडक्शन को तेज कर दिया और अपने कंपटीशन में उतरने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए जो है ना मेहनत करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, पहले थ्रेट्स को फाइंड किया, खतरे को भांपा और फिर उसके लिए अपना पहले से ही जो था इंतजाम कर दिया। उसने स्कैन कर लिया इन्वायरमेंट में होने वाले उस चेंज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में आप क्या करते हैं, जो आपकी मार्केट्स है उसे स्कैन करोगे और उसमें आप पता लगाओगे कि उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और उसी के हिसाब से आप ना रॉ मटेरियल को असेंबल करके आप फिनिश गुड तैयार करोगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट द रैपिड चेंज। रैपिड चेंज हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रैपिडली चेंज होता रहता है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है कि कब तक चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग से, उसकी स्टडी से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो है ना हम इस रैपिड चेंज को अपने बिजनेस में एडजस्ट कर सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, अगर आप इसकी स्टडी करते हो, उसकी स्कैनिंग करते हो, तो उससे आपको क्या पता लगता है कि बिजनेस के लिए किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए और पॉलिसी किस तरीके की बनानी चाहिए, यानी कि वो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, और बिजनेस की इम्प्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस होती है उसे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब देखो अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो सबसे पहले हुआ क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो था ना ध्यान दिया एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ को, क्योंकि उस टाइम हमारी कंट्री के अंदर फूड सफिशिएंसी नहीं थी, ठीक है ना। हम इतना भी नहीं फसल उगा पाते थे कि अपनी ही पूर्ति करने। तो उससे पहले तो ध्यान दिया गया 47 के बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ को। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहा, आपके जीडीपी में उतना रोल नहीं पा रहा जितना कि उसे होना चाहिए। तो जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे इम्प्रूव करने के लिए 1991 में एक पॉलिसी लाई गई, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 3 तरीके की पॉलिसीज़ लाई गई, जिन्हें हम इन शॉर्ट बोलते हैं LPG। व्हाट इज़ LPG? LPG का मीनिंग क्या, यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा नहीं। LPG का मतलब है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो निजीकरण है, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में अपनी जो है ना एक तरीके से गुडविल बना सके वो फर्म, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने कुछ आपके लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, कुछ कोटा थे, उन्हें बढ़ा घटा कर क्या किया कि जो नई फर्म है, प्राइवेट फर्म, पब्लिक फर्म, उन्हें मार्केट में आने के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इसमें सबसे पहले हुआ अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट
इन फ्यू कुछ जगह को छोड़कर, कुछ निश्चित जगह को छोड़कर सब जगह से लाइसेंसिंग पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑन और कंस्ट्रक्शन इन बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ की एक्सपेंशन में और नए न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ते साफ कर दिए गए, उनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं छोड़ा गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस, अपने जो प्राइजेज हैं यूनिट के, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके जो प्राइजेज हैं उसे फिक्स, उसके जो प्राइस हैं वो फिक्स करने की जिम्मेदारी अपने आप बिजनेस को दे दी गई, बिजनेस के ऊपर से फाउंडेशन हटा दी गई। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, बहुत सारे टैक्सेस इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से हटा दिए गए, जिससे क्या हुआ कि हम जो है रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सके और जो फिनिश गुड था उसे विदेशों में हम एक्सपोर्ट कर सके। मेक इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, हम कुछ ऐसी नई पॉलिसीज़ लाई गई जिससे जो है ना आप फॉरेन जो कैपिटल है उसे अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकें, अपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है ना। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टैक्स फ्री छोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। देखो प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट और पब्लिक का एक मिला जुला रूप होता है। तो यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर था, अपना जो पैसा कैपिटल वहाँ पे लगी हुई थी उसे हटा लिया और उसे टोटल सेक्टर किसके हवाले कर दिया, वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। तो जब गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को हटा लेगी और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा देगी, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, तो बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने किया कि पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका पैसा वहाँ से हटा दिया और सेटिंग अप BIFR, यानी कि जो था ना यहाँ पे लाया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन। इसी प्राइवेट सेक्टर की हेल्प के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्टिट्यूशन की एक जो थी ना स्थापना की गई, ताकि प्राइवेट सेक्टर की उसमें जो था ना हेल्प की जा सके। नेक्स्ट आता है आपका डिलीशन ऑफ स्टेक द गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज फिक्स कर दी कि जिस पब्लिक सेक्टर के अंदर 50% प्राइवेट सेक्टर की हो जाएगी, वो पब्लिक सेक्टर में रह के प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर 80% शेयर गवर्नमेंट का था, लेकिन वहाँ पे अब क्या हुआ कि 51% अगर पब्लिक सेक्टर खरीद लेगा तो वो सेक्टर आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। इस तरीके से उसमें प्राइवेटाइजेशन लाया गया। अब बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के लिए जो आपकी होम इंडस्ट्रीज थी, होम बिजनेस थे, उन्हें क्या किया गया कि विदेशों में बिजनेस करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री छोड़ दिया गया। यानी कि यहाँ पे कौन सी लाया गया, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन ऑन कैपिटल गुड, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया गया कि जो आप विदेशों से कैपिटल गुड, हैवी मशीनरीज या लेकर आते थे, जिनसे जो है ना हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें, उन्हें क्या किया कि उनके इम्पोर्ट पर एक तरीके से उदारता लाई गई, उनमें से टैक्स हटाया गया, कोटाज हटाए गए, ठीक है ना। फेमा इंस्टीड ऑफ फेरा, ठीक है ना, फेरा की जगह फेमा को लाया गया। अब फेमा है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए अपने जो है ना फॉरेन ट्रेड को इजी बनाने के लिए। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो आप फिनिश गुड को फॉरेन विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे उसमें से बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, जो आप विदेशों से रॉ मटेरियल खरीदते थे उसमें भी टैक्सेस में बहुत सारे कमी कर दी गई, बहुत सारा बदलाव कर दिया गया। देखो अब हम देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आपको जो था ना, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी LPG, उसके पर क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमिक पर क्या इफेक्ट पड़ा। पहला इफेक्ट जो पड़ा वो इंक्रीजिंग इन कंपटीशन। देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम था क्या, 1991 से पहले विस्टर्न एक ऐसी टेलीविज़न कंपनी थी, टीवी की कंपनी, जो लगभग ओवरऑल 38 बिजनेस इंडिया के अंदर चला रही थी टेलीविज़न के लिए। लेकिन जैसे ही 1991 में
ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने, तो हुआ क्या कि उसका बिजनेस लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। और नई नई कंपनीज आई, उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया और वहाँ पर ईस्टर्न जो थी फिनिश होगी मार्केट से। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स में उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उनके स्टाइल और फैशन के अकॉर्डिंग जो है ना डिमांड बढ़ती हुई चली गई, ठीक है ना। रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज़, पुराने टाइम में जो गाड़ियाँ आती थी वो कैसी आती थी, बहुत ही कम स्पीड वाली, कम गियर वाली, नॉर्मल विंडो, नॉर्मल स्टेयरिंग। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वही आपकी पावर विंडो, पावर ब्रेक और आपका जो है पावर स्टेयरिंग और एक से एक फैसिलिटीज़ के साथ, यानी कि चेंज जो हो रहा है टेक्नोलॉजी में, रैपिडली चेंज हो रहा है। मार्केट ओरिएंटेड यानी कि मार्केट स्टडी करने में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हेल्प करता है। ऐसे में देखो हुआ क्या कि सबसे पहले क्या होता था, क्या पुराने टाइम में कि आपने जो भी बना दिया मार्केट के अंदर वो बिकता था, ठीक है ना। आपके मार्केट में बिकने के लिए जो भी बना दिया वो बिकता था। लेकिन आज के टाइम में कस्टमर जो मांगता है वो बिकता है। यानी कि पहले टाइम में अगर हम बात करें तो फर्म हेड थी मार्केट की, लेकिन अब हेड कौन हो गया, अब हेड हो गया कस्टमर। पहले फर्म जो बनाती थी वो बिकता था, लेकिन आज कस्टमर जो मांगता है वो बिकता है, ठीक है ना। तो मार्केट स्टडी करने में जो है ना काफ़ी हेल्प मिली बिजनेस इन्वायरमेंट से। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की किसी भी सेक्टर में हेल्प पड़ती है, उसके डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, उसमें बहुत सारी हेल्प मिली। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, देखो होता क्या था कि उस टाइम पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा थे, तो जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें का ना फंडिंग की कहीं ना कहीं कमी पड़ती थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना था, बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट करना था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन लाया गया तो पब्लिक सेक्टर की जो फंडिंग की जो बजट वाली जो कमी थी वो दूर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स।